वाकई में चिंता की बात है कि काफ़ी सारे लास्ट 2-3 महीने ऐसा लग रहा था कि कोविड जो है अब बिल्कुल ख़त्म ही हो रहा है। ज़्यादा पेशेंट्स आते नहीं थे, पॉजिटिव नहीं होते थे। पर एक बात दूसरी और है कि बहुत सारे लोगों को फ्लू हुआ, जिसको हम फ्लू कहते हैं, गला खराब, कुछ बुखार, 2-3। सो ये सिम्टम्स वही हैं जो ओमिक्रॉन के थे। तो ये अब लोगों ने टेस्ट कराने बंद कर दिए। तो ये एक्चुअली भी नहीं पता लग रहा था कि ये अभी था, पर हमें पता नहीं था कि अब जो है, क्योंकि तादाद बढ़ रही है इवन टेस्टिंग की, तो ये लोग अब डिटेक्ट हो रहे हैं। जिस तरफ नज़रिए से देखो आप, इसका ये मतलब है कि अभी हम दुनिया जो है वो मुक्त नहीं हुई है कोविड से। और ये हमारा अनुमान भी यही था कि ये ऐसे इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है, क्योंकि ये किसी फॉर्म में वापस आता ही रहेगा, जिसको हम कहते हैं चलो फ्लू की तरीके से ट्रीट करें। पर यह है कि एक तो इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। नॉर्मल फ्लू में भी होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी ओमिक्रॉन में होती है। दूसरी बात यह है कि जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ वगैरह है उनको और भी ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। जैसे नॉर्मल फ्लू की तरह नहीं, लंग्स में इफेक्ट पड़ सकता है, हार्ट पे इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये बातें हम देख रहे हैं अब। तो इसीलिए जो अब आप देखोगे कि हमने पहले तो ये सोचा कि अब टाइम आ रहा है कि मास्क पहनने बंद कर सकते हैं। पर आज के दिन जो लास्ट आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से नहीं करना चाहिए अभी, कि हमें अभी भी सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि फिर फैल गया तो बहुत बड़ी प्राइस पे करनी पड़ेगी हमें, कि लोगों को कितनी तकलीफ होगी। तो इसीलिए आई थिंक ये वार्निंग काफ़ी है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ली एक मीटिंग कल, और आज हेल्थ सेक्रेटरी ने भी ली, और ये आंकड़े भी बता दिए कि कौन सी स्टेट्स में ज़्यादा दिख रहा है। पर आज के दिन ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या स्टेट है। इतना ट्रैवल हो रहा है दिन रात, आपको पता ही है कि एयरपोर्ट्स नहीं संभाल सकते, इतना ट्रैवल हो रहा है। तो वो एक से दूसरे में मिक्स होना बड़ा आसान है। और यही हो रहा है कि अब जो अब इस गवर्नमेंट की तरफ से अब क्या करना चाहिए हमें। एक तो पब्लिक की तरफ से क्या करना चाहिए, पब्लिक को इमीडिएटली जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी तरफ वापस जाना चाहिए। खास करके जब आप जा रहे हैं क्राउडेड प्लेसेस में वगैरह, तो मास्किंग ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा हैंड हाइजीन वगैरह, या किसी को खांसी जुकाम है तो अपने आप को आइसोलेट कर ले फटाफट। टेस्ट भी कराना चाहिए, क्योंकि पता लग जाए कि क्या है, और सब अपने फैमिली को, अपने जो मिलने जुलने वाले हैं उनको भी प्रोटेक्ट करना है। दूसरी बात यह है कि अब हमें फिर से अवॉइड करना है कि क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना। अगर जो ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है जाना, तो मास्क पहन के जाना, N95 ही पहनो। क्योंकि आज के दिन आप देख रहे हो कि हर एक को खांसी जुकाम, हर एक बुखार, तकरीबन जिसको भी मिलो उसको हुआ है। तो इसीलिए आई थिंक ये टाइम आ गया कि इसको नोटिस लें। और मेरे ख्याल गवर्नमेंट भी यही कह रही है। गवर्नमेंट अपनी तरफ से इसकी जो सर्वे है, टेस्टिंग है, जो कम्युनिकेशन है, जहां हॉटस्पॉट्स आ रहे हैं वहां को आइडेंटिफाई करना और एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, और लोगों को वार्निंग देना। तो आई थिंक ये तो अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ने तो बिगुल बजा दिया कि भाई ये तो चिंता की बात है, ये कोविड वापस आ रहा है। और कई देशों में आप आंकड़े देखोगे तो यूनाइटेड स्टेट्स वगैरह में और भी ज़्यादा है। हाल ही में एक हमारे जान पहचान के वापस गए हैं, आज सुबह ही उनका आया मैसेज कि संडे को मुझे कोविड हो गया यहाँ आते ही। और मैं 2 हफ्ते इंडिया में था, उसमें तो कुछ नहीं हुआ, पर आने के 4-5 दिन बाद मुझे कोविड हो गया। अब कहाँ हुआ उनको, प्लेन में हुआ, वहाँ अराइवल पे हुआ, ये तो पता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने पहले लड़ाई लड़ी थी, उसी तरह से इस लड़ाई को हमें करना है। लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है अभी, और सिर्फ ये है कि हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है अपनी तरफ, अपनी फैमिली की तरफ, अपनी सोसाइटी की तरफ, कि इमीडिएटली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो जिसकी हम सबको आदत पड़ी हुई है उसको इमीडिएटली अपनाएं, और उससे
जब तक ये डेंजर ऐसा ना लगे कि कंट्रोल में ऐसा ही आ गया है कि वापस आने का चांस नहीं है, तब इसको हम थोड़ी ढील दें। जी सर, मेदांता अस्पताल में क्या अभी हालात हैं? कितने केसेस कोरोना के या H3N2 के आ रहे हैं डेली की अगर हम बात करें तो जैसे ऐसा है कि पहली बार कोई 3-4 दिन पहले एक कोविड पेशेंट एडमिट हुआ है। हमारे पास कोई 0 कोविड था, तो पर वो अभी एडमिट हुआ है। एल्डरली है, कोमॉर्बिडिटीज हैं, इसलिए उसको एडमिट भी किया है क्योंकि उनको सबसे ज्यादा खतरा है। ठीक है, और ये H3N2 तो और H1N1 तो आ ही रहे हैं, वो तो काफी लोगों की डायग्नोसिस हुई है, पर हम कह रहे हैं क्योंकि वो इतने बीमार नहीं है कि घर पे आइसोलेट करो। तो कोई बहुत ही ज्यादा बुखार वगैरह, हाई फीवर चल रहा है, उनको तो एडमिट करते हैं, पर नहीं तो उनको घर पे एडवाइस देते हैं कि क्वारंटीन घर पे करी जाए। जी, तो कोरोना का भी एक ही पेशेंट है मेदांता में? हाँ, अभी आया है। तो अभी जैसे दिल्ली में कुछ आंकड़े कम थे, अब दिल्ली में भी कुछ राइज शुरू हुआ है। यहाँ हमें पता नहीं था, यहाँ क्योंकि टेस्टिंग अब थोड़ी सी बढ़ाई गई है, पर ऐसा है कि क्योंकि दिल्ली हैज बिकम अ बिग हब फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल ऑल्सो, तो लोग यहाँ पहले लैंड करते हैं या मुंबई में करते हैं। दो सबसे बड़े हब यही है। और पहले भी ऐसा हुआ है कि जब फैला था वो इन दोनों के माध्यम से फैला था। सर, इसके साथ ही सर जो कोमोर्बिडिटीज की आप बात कर रहे हैं, उनके लिए खासतौर पर क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए? जो मैंने बताया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, उनको तो डबल करना चाहिए। उनको तो क्राउडेड स्पेसेस बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि बाजार जाने का नहीं, किसी और को भेज दो। बहुत जरूरी भी है तो N95 जरूरी है, और जितना कम से कम जा सकते हो, और उतारना नहीं है। अब क्योंकि ऐसे ही शुरू होता है, अगर जो हम आज ही इसको कंट्रोल कर लेंगे तो अपने को, अपनी कंट्री को बहुत सारा ही राहत मिल सकती है, अगर जो लोग कोऑपरेट करें और बिल्कुल सतर्क हो जाएं। अभी लोगों में जैसे आपने नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।